Hi everyone, this is Divyan from Dev Online Classes, and today I am going to teach you CBSE Class 6 Geography, and today's topic is the Earth in the Solar System. Okay, so what will you learn? You will learn about the solar system. What is the are the various planets, Earth, Moon. Okay, and then some exercise. Okay, okay. So let's start now. How wonderful इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब एक बार सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य आकाश की तरफ देखना कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो उसके बाद एक दो चीजें चमकती हुई दिखती हैं ऊपर आकाश में। थोड़ी देर बाद सून यू वुड सी द नंबर ऑफ द नंबर इंक्रीजिंग, बढ़ता रहता है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, और बाद में धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि तुम उनको काउंट नहीं कर सकते। ओके, द होल स्काई इज फिल्ड विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, किससे किससे फिल्ड हो जाता है पूरा स्काई? टिनी और छोटे छोटे शाइनिंग, चमकते हुए उससे भर जाता है। सम आर ब्राइट, अदर्स आर डिम। कुछ चमकते हैं, कुछ डिम होते हैं, कुछ चमकते हैं, कुछ डिम होते हैं। It seems as if the sky is studded with diamonds. ऐसा लगता है कि पूरा आकाश किससे भर गया है? डायमंड से भर गया है। ओके, दे ऑल appear to be twinkling. वो चमकते हैं, सारे ट्विंकल होते हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. तुम देखो, कुछ तो ट्विंकल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हैं। They simply glow without any flicker, just as moon shines. कुछ केवल चमकते रहते हैं, जैसे लाइट का बल्ब है तो ये चमकता रहेगा, और कुछ वो सा होता है तो ट्विंकल करता रहता है। दीपावली पर कुछ लाइटें ऐसी होती हैं जो ट्विंकल करती हैं, कुछ फिक्स रहती हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon at the most of the days. On the most of the days, तुम्हें ज़्यादातर तुम्हें तारों के साथ साथ मून भी दिखता है। It may, however, appear in different times, in different shapes and at different positions. लेकिन ये मून क्या करता है, अपनी पोजीशंस भी चेंज करता रहता है। कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी पूरा हो जाता है, कभी आधा रह जाता है, कभी थोड़ा सा रह जाता है, 1/4 रह जाता है। तो डिफरेंट टाइप और डिफरेंट शेप्स जो है, डिफरेंट पोजीशन भी चेंज करता रहता है। कभी इधर होगा, कभी इधर हो जाएगा। हम्म You can see the full moon only once in about a month's time. हम्म पूरा जो फुल मून कब देखोगे तुम? महीने में एक बार। इट इज फुल मून नाइट और कॉल्ड पूर्णिमा। पूर्णिमा वाले दिन फुल मून निकलता है। अ फोर्टनाइट लेटर, उसके एक पखवाड़े बाद, एक पखवाड़े बाद क्या होता है? हमें बिल्कुल नहीं दिखता है वो। फोन है, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज ए न्यू मून नाइट। इसको क्या बोलते हैं? न्यू मून नाइट। इसको क्या बोलते हैं? इसको फुल पूर्णमासी को बोलते हैं फुल मून नाइट, और अमावस्या को बोलते हैं न्यू को। तब से अमावस्या से ये नया चंद्रमा निकलना शुरू होता है। ठीक है। ऑन दिस डे, अमावस्या, जैसे ये अमावस्या है तो अमावस्या को इतना होगा, फिर अमावस्या के अगले दिन इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उससे अगले दिन इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उससे अगले दिन इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उससे ऐसे पूर्णमासी को ये पूरा दिखेगा। फिर पूर्णमासी के बाद इससे कम होता होता हुआ चला जाएगा।
इतना था, इतना रह जाएगा, फिर इतना रह जाएगा, फिर इतना, ऐसे कम होते 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 ये अमावस वाले दिन बिल्कुल नहीं दिखेगा, इसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। ओके, तो डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? डे टाइम में क्यों नहीं दिखते ये सब चीज, चंद्रमा और तारे? इट इज बिकॉज, क्यों नहीं दिखते हैं? द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। सूर्य की रोशनी की वजह से होते तो हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी की वजह से हमें ये चंद्रमा और तारे दिखते नहीं हैं। ओके, द सन एंड मून, the sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। इनको हम क्या कहते हैं? इसमें सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और जितने भी तुम्हारे तारे हो गए, ये सब क्या मिलकर बनाते हैं? एक कैलेस्टियल बॉडीज। मतलब सौर मंडल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल। some celestial bodies are very big, some celestial bodies are very big and hot। जो कुछ celestial bodies होती हैं वो बहुत बड़ी और गर्म होती हैं। they are made up of gases। वो किससे बनी हुई होती हैं? गैसेस से। जैसे कोई चंद्रमा है, मान लो ये चंद्रमा हो गया, ये तुम्हारा कोई तारा है, तो ये कुछ तारे जो है वो किससे बने हुए होते हैं? ये बहुत हॉट होते हैं। ये किससे बने हुए होते हैं? गैसेस से। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके अंदर अपनी अलग हीट होती है, गर्मी होती है, और उनके अंदर अपनी अलग लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। दीज कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टार्स। द सन इज ए स्टार। सन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि सन क्या है? सन इज ए स्टार। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun। ये जितने भी तारे तुम देखते हो आकाश में, ये सब सिमिलर टू सन है, मतलब एक दूसरे सूर्य हैं एक तरीके से। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन सूर्य की तो गर्मी लगती है हमें, इन तारों की, इनके अंदर जब हीट है अपनी और लाइट है, तो इनकी गर्मी क्यों नहीं लगती है हमें? क्योंकि है, क्योंकि दे लुक so tiny because they are very 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 far from us। वे हमसे बहुत दूर हैं, तो उन तारों की गर्मी और लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। ओके, एनी क्वेश्चन इन दिस? ओके, let's start now। Next, you must have noticed that all the objects look smaller when seen from a distance। जब हम मान लो कोई प्लेन जा रहा है, तुम अगर अर्थ पे ही खड़े होकर प्लेन देखो पास से, एयरपोर्ट पे जाकर, तो कितना बड़ा प्लेन होता है। अब वही प्लेन जब आकाश में उड़ता है तो तुम्हें इतना छोटा सा दिखता है। या हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग इन दी ग्रेट हाइट। कितना छोटा दिखता है। while watching the night sky you may notice various patterns formed by the different groups of stars। अच्छा, तुम कभी शाम को खड़े होकर देखना, तो तारे भी क्या बनाते हैं? वेरियस पैटर्न्स बनाते हैं। जैसे ये हो गया तुम्हारा ध्रुव तारा। ये क्या हो गया? ध्रुव तारा। इसको वो ध्रुव तारा। अब ये देखो, ये क्या है? ये है तुम्हारे 7 तारे दिख रहे हैं। ये हैं सप्तऋषि, जिनको बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? 7 तारे हैं। तो ये पैटर्न बनाना है, 7 तारे एक ही रो में इस तरीके से होंगे, ये पैटर्न बनाना है। these are different, these are called constellations। Ursa Major or Big Bear is one of the such constellation। one of the most easily recognized constellation is सप्तऋषि। सप्तऋषि है ये।
इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। कितने स्टार है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टार्स हैं। सप्तऋषि मतलब सप्त माने 7, 7 तारे होते हैं। दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कंस्टलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन दी स्काई। किसी बड़े को पूछना तो वो बताएंगे कि भाई सप्तऋषि ये हैं, ध्रुव तारा ये है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पहले के जमाने में, पुराने जमाने में घड़ी तो होती नहीं थी, और ये भी दिशा पता है, दिशा ज्ञान करना कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, वो भी सब पुराने लोग जो थे वो किसके माध्यम से करते थे? इन तारों के माध्यम से। हैं, तारों के माध्यम से कैसे? द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ये नॉर्थ स्टार है, तो इसका मतलब कि इधर तो उत्तर हो गया। जब इधर उत्तर हो गया तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गई? दक्षिण। जिधर नॉर्थ स्टार है वो उत्तर हो गया, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गई? और जिधर हम मुंह कर ये है, इट ऑल इट ऑलवेज रिमेन द सेम पोजीशन। नॉर्थ स्टार हमेशा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, हमेशा इसी पोजीशन पे ही रहेगा। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। तो हम इस सप्तऋषि की सहायता से हम डायरेक्शन देखते हैं, सप्तऋषि की सहायता से। If an imaginary line is drawn joining these pointer stars extended further, it will point to the pole star। अगर हम इसको अपनी इमेजिनरी अगर लाइन ये ड्रॉ करें, तो इस तरीके से इधर ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ऐसे करके। सम celestial bodies do not have their own heat and light। कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जिनमें अपनी ना हीट होती है और ना लाइट होती है। दे आर lit by the light of the stars। जो दूसरे स्टार्स हैं उनकी लाइट से हैं lit lit by the जलते बुझते हैं, चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट comes from the Greek word planetal, which means wondrous, wondrous। The earth on which we live is a planet। जो पृथ्वी हम जो रहे, अर्थ क्या है? सन स्टार हो गया, अर्थी अर्थी अर्थ। अर्थ क्या हो गया तुम्हारा? प्लेनेट। क्योंकि प्लेनेट की कोई भी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star। ये कहाँ से लेता है? पृथ्वी कहाँ से लेती है अपनी हीट एंड लाइट? सन से। If we look at the earth from the great distance, say the moon, अगर हम चंद्रमा से अपनी पृथ्वी को देखें तो it will appear to be shining just as the moon। अगर हम चंद्रमा पर खड़े हो जाएं और चंद्रमा से फिर पृथ्वी को देखें, अभी हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो चंद्रमा को देखते हैं, चमकती हुई चीज मालूम पड़ती है। ऐसी चंद्रमा पर खड़े हो जाए, पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी चमकती मालूम होगी। ओके। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। सन स्टार हो गया, अर्थ प्लेनेट हो गया, और मून क्या हो गया? सैटेलाइट। इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। ये क्या? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। मून क्या करता है? लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी पृथ्वी की तरह ही 8 ऐसे टोटल वो हैं सैटेलाइट प्लैनेट हैं जो सन से हीट और लाइट लेते हैं। Some of them have their moons too।
हाँ, अब है सोलर सिस्टम। हाँ, सोलर सिस्टम क्या है? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेना। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। तो इन जो तीन जो तुम्हारे वो हैं प्लेनेट, इनके चारों तरफ क्या है? रिंग। दीज आर belts of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful powerful telescope। अब है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है? सन और 8 प्लेनेट और सैटेलाइट और सम अदर celestial bodies known as एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरोइड्स। ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनता है। क्या? सन, 8 प्लेनेट्स, सैटेलाइट और जितनी भी हमारी कैलेस्टियल बॉडीज हैं, और इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स, इन सबको मिलके क्या बना है? सोलर सिस्टम। अब जैसे ये है सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम सबसे पहले मिडिल में क्या है? मिडिल में क्या है? सन। और उसके सन के बाद क्या है? नहीं, सन के जस्ट बगल में क्या है? मरकरी। ये मरकरी हो गया। मरकरी के बाद क्या है? मरकरी के बाद वीनस है। वीनस के बाद अर्थ है। वीनस के बाद अर्थ है, फिर मार्स है? फिर ये यहाँ पे क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ये क्या है? ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ये क्या है? ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। फिर क्या हो गया तुम्हारा? जुपिटर हो गया। फिर तुम्हारा सनलाइट हो गई, सॉरी सैटर्न हो गया, सैटर्न हो गया, और ये यूरेनस हो गया। उसके बाद नेपच्यून हो गया। अब तुम एक एक के बारे में पढ़ो। मरकरी। तो मरकरी, मरकरी क्या है? ये क्या करता है? वन ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज। अगर तुम इसको पढ़ोगे तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? एक एक चक्कर 88 दिन में लगाता है, 88 डेज। और अपनी एक्सिस पे कितने दिन में लगाता है? 59 डेज। ऐसी वीनस है, वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 255 डेज में। और अपनी एक्सिस पे कितने दिन में लगाता है चक्कर? 243 डेज में। ठीक है। ऐसी पृथ्वी है, अर्थ है, वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 0.4 डेज। और अपनी एक्सिस पे कितने दिन में लगाती है? एक दिन में। नंबर ऑफ मून्स 1। पृथ्वी है, अर्थ है, उसके बाद नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 1। और मार्स के पास नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 2। ठीक है। तो ये सब चीज ये तुम्हें वो होनी चाहिए कंठस्थ। ओके, कौन कितने दिन में क्या चक्कर लगाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। पढ़ते हैं, डू यू नो सोलर सिस्टम कैसे, सोलर नाम कैसे पड़ा? सोल। सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल को रोमन में क्या बोलते हैं? सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर मतलब क्या हो गया? सन से रिलेटेड। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। अब जो सन से रिलेटेड है, तो इस पूरी सन की वो सोलर सिस्टम को, सन के साथ जो रिलेट करते हैं उनको क्या बोल दिया? सोलर सिस्टम। ठीक है। अब ओरिजिन वर्ड कहाँ से आया? सोलर सिस्टम कहाँ से आया? ओरिजिन कहाँ से आया? मेनी वर्ड्स used in language may have been taken from the other languages. Geography, for example, is the English word. It has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. It is made of two Greek words. G means earth and graphia meaning writing. माने अर्थ के बारे में लिखना, तो क्या बन गया? जियोग्राफी। जियोग्राफी कैसे बना?
हाँ, तो जी मीनिंग अर्थ और ग्राफा मीनिंग राइटिंग, जियोग्राफी। फिर है नेक्स्ट है ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन fascinated gazing at the night sky. Hmm? Those who study celestial bodies and their movement are called astronomers. जो ये इनकी खगोल वाली जो पढ़ते हैं, आकाश के जितने भी सोलर सिस्टम के ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनोमर। आर्यभट्ट वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉट ऑफ एंशियंट इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट कौन थे? कौन थे फेमस? He said that the moon and the planet shine due to reflected sunlight. उन्होंने क्या कहा था कि चंद्रमा और जो प्लेनेट जो शाइन कैसे करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, ये कहा था, इसकी खोज की थी। टुडे एस्ट्रोनॉट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। तो और अभी आज के ज़माने में जितने भी वो हैं एस्ट्रोनॉमर्स, ये क्या करना है, किसके बारे में अध्ययन करना है? Okay, now let's read about the sun. Okay, the sun is in the center of the solar system. It is a huge made of extremely hot gases. sun किससे बना हुआ है? बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। It provides pulling forces that binds the solar system. अब सोलर सिस्टम को बाइंड करने के लिए भी, मतलब कोई ग्रह इधर उधर नहीं भाग जाए, उसको बाइंड करने के लिए भी ये इनके पास क्या होती है? पुलिंग फोर्स भी होती है, जैसे कि उससे मतलब उसी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इधर उधर नहीं है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, लाइट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। कहाँ से? सब सूर्य से जा रही है सबको हीट और लाइट। बट द ट्रेमेंडस हीट इज नॉट felt so much by us because despite being nearest star it is far from us. सूर्य में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वो किसी को भी जला दे अगर तुम पास जाओगे, लेकिन हमारे पास, क्योंकि सूर्य की दूरी हमसे कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। कितनी दूर है सूर्य? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। इसीलिए हमें इसकी गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। कितने हैं? हाँ, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन दे आर, पहले सन सेंटर में सन हो गया, फिर मरकरी, वीनस, MVEM जे, कैसे याद करोगे? MVEMJ मतलब पहले सन फिर लास्ट में सन SUN और बीच में क्या हो? MVEMJ। या ये याद कर लो, माई वेरी। ठीक है, तो ये तुम्हें ये याद हो जाएगा। ठीक है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ। सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दीज पाथ्स आर elongated and they are called orbits. इनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। सन से सबसे पास में क्या है? मरकरी। इट टेक्स ओनली about 88 days to complete one round of the orbit. मरकरी कितना लेगा लगाता है? 88 दिन। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to the Earth. Venus जो है वो को अर्थ के साइज और शेप में बराबर है। Till recently August 2006, Pluto was also considered as a planet. However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other occasional objects discovered in the recent past, may be called dwarf planet. इसको हम dwarf planet बोलेंगे। प्लूटो को क्या बोलेंगे? अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट। ठीक है, और द सन इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5वां बड़ा प्लेनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स।
That is why its shape is described as a geoid. Geoid means अर्थ-like shape. Geoid means अर्थ-like shape. इसकी shape कैसी होती है? Geoid. Conditions favorable to support life are probably found on the earth. जितनी जीवन से को सपोर्ट करने वाली चीजें पृथ्वी पे मिलती हैं। अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, गर्मी भी नहीं है सर्दी भी नहीं ज़्यादा। इट हैज वाटर एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट इन दी सोलर सिस्टम। इसीलिए हम सब लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ पे, क्योंकि यहाँ लाइफ सपोर्ट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। बाहर से कैसा लगता है? ब्लू। बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। क्योंकि इसकी 2/3 सरफेस कैसी लगती है? वाटर से कवर्ड है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? अर्थ। मून। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। इस डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर कितना है? अर्थ का 1/4। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लेनेट। इतना बड़ा क्यों लगता है? क्योंकि ये पृथ्वी के पास में ही है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो तुम चंद्रमा पे भी जा सकते हो। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। सन कितना था? 150 मिलियन, और ये केवल 3 लाख किलोमीटर। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। कितने दिन में लगा लेता है चक्कर मून पृथ्वी का चक्कर? इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए वो होते हैं पूर्णमासी चंद्रमा, बड़ा दिखता है छोटा दिखता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल ऑफ लाइफ। चंद्रमा पे भी लोग ले लेते हैं अगर मकान जाकर, लेकिन वहाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ले तो रखे हैं लेकिन वहाँ रहेंगे तो नहीं जाएगा, वो मर नहीं जाएंगे। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स। अच्छा, अब ये देखो फैक्ट, डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है लाइट। सूर्य से जब किरण निकलती है पहली, तो एक सेकंड में कितने किलोमीटर चलती है? 6 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। और तो 1 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगी? 8 मिनट में पहुंचती है। मतलब अब तुम लगाओ कितनी दूर है सूर्य, कितनी दूर है? 8 मिनट लग जाते हैं उसको, इतनी तेज चलती है तो अभी उसको पहुंचने में, धरती तक, पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं। एक सेकंड में कितने किलोमीटर चली? 3 लाख किलोमीटर। तो 1 मिनट में 3 लाख इंटू 60। ऐसे ही 1 घंटे में 3 लाख इंटू 60 ऐसी 8 घंटे में। इतना टाइम उसको लग जाता है, तो कितनी तेज चलती वो, समझ गए? तो लाइट की स्पीड क्या हो गई? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और 8 मिनट लगते हैं उसको आने में। नील आर्मस्ट्रांग was the first man to step on the surface of moon on 21 जुलाई 1960। नील आर्मस्ट्रांग जो थे, इन्होंने अपना चंद्रमा पे जो कदम पहला रखा, किसने रखा? 21 जुलाई। अब तुम्हें ये फाइंड आउट करना है ऐसा भारतीय जिसने, प्रथम भारतीय जिसने चंद्रमा पर कदम रखा। ये फाइंड आउट करना है, ये होमवर्क। अ सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज ए celestial बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट इन द सेम वे एज द प्लेनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट हाँ, ठीक है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? मून। और
जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो भी अपने रॉकेट लॉन्च करते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट, इनको ह्यूमन मेड सैटेलाइट। इट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, जैसे चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, ऐसे ही आर्टिफिशियल बॉडी भी चक्कर लगा रही है चंद्रमा के चारों तरफ, जो हमारे साइंटिस्ट ने किया है। इट इज कैरीड बाय ए रॉकेट, रॉकेट के द्वारा, जैसे ये रॉकेट छोड़ा इन्होंने, ये रॉकेट यहाँ से लॉन्च हुआ, और फिर रॉकेट ये आकाश में गया और यहाँ जाकर फिर ये अभी चक्कर लगा रहा, ठीक है। नहीं, सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर, इंडियन सैटेलाइट कौन कौन से हैं जो स्पेस में चक्कर लगा रहे हैं? इनसेट, IRS और इड्यूसैट, ओके। प्लेन्स एंड डिप्रेशन, अच्छा फिर है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. अब जैसे हमने दिखाया था पिछले फिगर में, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स बेल्ट बनी हुई थी। फिर है मेस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids कम नियर टू अर्थ, कभी कभी ये पृथ्वी के पास भी आ जाते हैं, उल्का पिंड जिनको आ जाते हैं और गिर जाते हैं तो उससे बहुत फ्रिक्शन हो जाता है, इन द एयर गेट हीटेड एंड बर्न, इट कॉजेज फ्लैश एंड लाइट, समटाइम्स फेल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो, गड्ढा भी बना, जब ये गिरता है पृथ्वी में उल्का पिंड तो उसमें धरती में बहुत हॉलो बन जाता है। Do you see whitish broadband like a white glowing path across the sky on a clear starry night? अब इसमें ये फिगर में बता रहा है वो मिल्की वे इसको। अब ये पूरा बता रहा है, इन दी एशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी a river of light flowing in the sky, thus it is Akash Ganga, a galaxy of huge system of billions of stars, galaxy, जिसमें क्या है? अर्थ है, अर्थ के बाद क्या है? सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बाद मिल्की वे गैलेक्सी है, और कई सारी मिल्की वे गैलेक्सी मिलके क्या बनाते हैं? ये यूनिवर्स बनाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, तो इस ये पता नहीं है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्योंकि एक अर्थ देखो कितनी बड़ी है, और फिर कई सारी अर्थ जैसे मिलकर वो प्लैनेट्स मिलकर सोलर सिस्टम बना रहे हैं, और कई सारे सोलर सिस्टम मिलकर मिल्की वे गैलेक्सी बना रहे हैं, और कई सारे मिल्की वे गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बना रहे हैं, तो तुम पता ही नहीं लगेगा कि ये देखो ये बना रहा है, तो लगाओ ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ओके। फिर है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हाउ डज ए प्लेनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार? चलो वो यू कैन, अब जैसे ये है, द प्लेनेट नोन एज अर्थ ट्विन इज Venus, which is the third nearest planet of the sun Earth. Okay, now you can do this exercise and please let me know in case of any question. Thank you very much.